देखिए दोस्तों, KPS इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 50 इम्पोर्टेंट रूल। कितने? 10 इम्पोर्टेंट, सॉरी अभी तो मैं 10 ही बताऊंगा। 10 इम्पोर्टेंट रूल पढ़ेंगे हम। कितने? 10 इम्पोर्टेंट रूल। 10 इम्पोर्टेंट रूल। इम्पोर्टेंट रूल दोस्तों, 10 इम्पोर्टेंट रूल्स किसके लिए? अंग्रेजी ग्रामर के लिए। इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर। अब ये यूज़फुल किसके लिए दोस्तों? जैसे ये जो हम पढ़ रहे हैं LDC के लिए, आर्मी क्लर्क के लिए, आर्मी क्लर्क, ठीक है, इनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। LDC है आर्मी क्लर्क है। राजस्थान LDC राजस्थान हाई कोर्ट है ना, राजस्थान हाई कोर्ट। और आगे लीजिए, जैसे दिल्ली पुलिस है, मतलब जो छोटे मोटे जितने भी एग्जाम है, स्टेट एग्ज़ाम्स, उनके लिए सभी के लिए यूज़फुल होने वाली है दोस्तों। मतलब जितने भी स्टेट एग्ज़ाम्स है ना, स्टेट एग्ज़ाम्स, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों बिना देरी किए हम बढ़ते हैं। KPS इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। KPS इंग्लिश यूट्यूब चैनल दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। देखिए दोस्तों, बिना देर के हम बढ़ते हैं। बिना देर के हम बढ़ते हैं। बिना देर के हम बढ़ रहे हैं अभी वीडियो की तरफ। एक सेकंड। तो बिना देर के हम रूल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट रूल है, रूल नंबर फर्स्ट। पहले सबसे पहले दोस्तों हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। जैसे आपको बताना है क्या सही है और क्या गलत है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहले अपन एग्जाम्पल लेते हैं एक बढ़िया सा। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल दोस्तों हमने लिया, जैसे सबसे पहले मैं आपको रूल लिखवा रहा हूँ दोस्तों। क्या लिखवा रहा हूँ? रूल लिखवा रहा हूँ दोस्तों। तो रूल देखिए दोस्तों, इस प्रकार से है। जैसे आपको पहला एग्जाम्पल लिया मैंने, एवरीबॉडी एवरीबॉडी एवरीबॉडी, उसके बाद में हमने लिख दिया इज और आर, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हमने लिखा एवरीबॉडी इज या आर। आपको देखना क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, इसका आंसर आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। रेडी टू डू दिस वर्क, बॉडी ए रेडी 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 टू डू रेडी टू डू हिज या दियर वर्क, ठीक है दोस्तों। अब इनमें से आपको देखना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, आप इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताएं। इनमें से देखना इज आएगा या आर आएगा, और इधर हिज आएगा या दियर आएगा, आपको देखना है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, बिना देर के हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमने लिया, जैसे ये दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एनीबॉडी 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 कैन डू एनीबॉडी कैन डू द वर्क द वर्क
वर्क इफ दे ट्राई। दोस्तों आपको बताने सही है गलत। अब इसमें से बताइए दोस्तों, अभी आपको मैंने कोई रूल बताया नहीं है, तो पहले वाला सी या पहले वाले में ई जाएगा या आर आएगा। तो दोस्तों देखो, आपको इसमें पहले वाले में मैं आपको ही बता रहा हूँ, इसमें क्या आएगा इज, क्या आएगा इज, आर गलत होगा, आर गलत होगा। तो देखिए दोस्तों, आपको कहीं भी दिख जाए एवरीबॉडी, क्या दिख जाए एवरीबॉडी। एवरीबॉडी क्या है, सबसे पहले जानो प्रोनाउन है दोस्तों, क्या है सबसे पहले जानो ये प्रोनाउन है ना। एवरीबॉडी का मतलब प्रत्येक व्यक्ति। तो इसमें क्या आएगा दोस्तों इज आएगा। कहीं भी आपको एवरीबॉडी दिख जाए, एनी बॉडी दिख जाए, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, तो आपको ये क्या लगाना है, वर्ब सिंगुलर आएगी। तो इज कौन सी है, सिंगुलर वर्ब। आगे देखिए दोस्तों, अब ये पोजीशन आ रहा है, क्या आ रहा है पोजीशन वर्ड। तो इसमें देखो दोस्तों हिज आएगा या दियर आएगा। तो ध्यान से देखना दोस्तों, एवरीबॉडी क्या है सिंगुलर, सिंगुलर है तो वर्ब क्या ले रहा है सिंगुलर, तो पोजीशन भी क्या आना चाहिए सिंगुलर। तो दियर क्या है यहाँ पे प्लूरल, तो दे का पोजीशन है, और ये बात कर रहा है एक की, एक का है तो इसमें आ जाएगा दोस्तों हिज, हिज आ जाएगा, ठीक है। दियर इसमें गलत है, तो गलत क्या है इसमें, एक तो दियर गलत है ना, और दूसरा है आर गलत है। सही क्या हो जाएगा, इसमें इज आ जाएगा और हिज आ जाएगा। दूसरा बताइए दोस्तों, बिना देरी के जल्दी से बताइए, दूसरे में क्या मिस्टेक है, दूसरे वाले में क्या कॉमन एरर है दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी मेरे को बताइए। दूसरे में क्या कॉमन एरर है दोस्तों, जल्दी बताइए बिना देरी के, बिना देरी के जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या कॉमन एरर है। दूसरा बताइए दोस्तों। तो दूसरा आपको दिख गया होगा, थोड़ी देर पहले बता दिया कि दोस्तों एनीबॉडी, एनीबॉडी क्या है सिंगुलर है, क्या है सिंगुलर, सिंगुलर है। तो यहाँ पे मॉडल कोई भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। V1 आ रहा है, मॉडल के बाद हमेशा V1 आता है। तो आगे दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पोजीशन दे आ रहा है, और दे आता है प्लूरल के लिए, और क्या आना चाहिए इफ़ ही ट्राई, इफ़ दे आ रहा है, क्या दे आ रहा है दोस्तों दे आ रहा है, आना क्या चाहिए, दे किसके लिए आता है प्लूरल के लिए, और ये क्या है सिंगुलर। तो देखो सिंगुलर प्लूरल हो गया, हो गई गलती, ये गलत। तो क्या आएगा यहाँ पे ही, इफ ही ट्राइज। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दे है प्लूरल, तो वर्ब क्या आ गई V1। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ही क्या है सिंगुलर, तो वर्ब क्या आ गई सिंगुलर आएगी। तो क्या हो जाएगा ही ट्राइज, क्योंकि सिंगुलर कैसे है ये V5 है, क्या है दोस्तों V5, और V5 आजीवन क्या होती है सिंगुलर, और V1 क्या होती है प्लूरल। ध्यान रखना दोस्तों, बार बार नहीं बताऊंगा। V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आजीवन क्या होती है प्लूरल। ये सब्जेक्ट कैसा लेगी, सब्जेक्ट क्या लेगी प्लूरल, और वर्ब भी क्या लेगी प्लूरल, ठीक है। V1 क्या है प्लूरल, और V5 क्या होता है दोस्तों, ये होती है सिंगुलर, ठीक है दोस्तों, क्या होती है सिंगुलर। और ये क्या बोलते हैं जो सब्जेक्ट कैसा लेती है सिंगुलर, SSSV, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। तो V5 आजीवन क्या होती है दोस्तों सिंगुलर, ध्यान रखना दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है दोस्तों ये भी समझ में आपके आ गया होगा। तो बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है दोस्तों, देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। हमारा कॉन्सेप्ट बोलता है दोस्तों, कॉन्सेप्ट बोलता है, पहले वाला बताया मैंने सबसे पहले कि आर्मी LDC कलर के लिए है। दूसरा आ जाओ सेकंड पेज पे, सेकंड पेज पे मैंने बताया इसमें ई जाएगा, इसमें दोस्तों क्या आएगा पहले वाले में ई जाएगा, और आगे वाले में इसका पोजीशन क्या आएगा ही जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सिंगुलर है। दूसरे में एनीबॉडी कैन डू द वर्क इफ़ दे, तो यहाँ पे दे नहीं आएगा, क्या आएगा दोस्तों ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा ही आ जाएगा। यहाँ पे दे ट्राई, ट्राई ट्राई भी बदलेगा और दे भी बदलेगा। तो दे की जगह क्या आ जाएगा ही आएगा, तो वर्ब क्या चाहिए सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा ट्राई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब देखिए दोस्तों, अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट, मैं आपको 10 रूल करवा रहा हूँ फिलहाल के लिए, 50 रूल करवाऊँगा, इससे बाहर आपके एग्जाम में आएगा नहीं दोस्तों। तो एक पहला कॉन्सेप्ट बोलता है एवरीबॉडी
ध्यान रखना दोस्तों, इनको लिख लेना आप भी, साथ साथ एक बढ़िया सी कलम कॉपी ले लो और लिखते रहो। एवरीबॉडी दिख जाए, एनी बॉडी दिख जाए, क्या दिख जाए दोस्तों, एनी बॉडी, एनी बॉडी, एवरीबॉडी, एनी बॉडी, ठीक है दोस्तों। नो बॉडी, नो बॉडी, नो बॉडी, ठीक है। आगे समबडी, 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 ठीक है। और नथिंग, नथिंग, क्या दिख जाए दोस्तों, नथिंग, क्या दिख जाए, नथिंग। नथिंग के बाद दिख जाए समथिंग, क्या दिख जाए दोस्तों, समथिंग, ठीक है। समथिंग के बाद दिख जाए जैसे नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग के बाद दिख जाए नथिंग, एनीथिंग, क्या दिख जाए, एनीथिंग, एनीथिंग, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि एवरीबॉडी ये आता है आदमी के लिए, किसके लिए, पर्सन के लिए, किसके लिए आता है दोस्तों, पर्सन के लिए। एनी बॉडी पर्सन के लिए, नो बॉडी मतलब जिसमें भी बॉडी लगा हो वो सब पर्सन के लिए आता है, ये सब पर्सन के लिए आता है, जैसे समबडी। अब ये नथिंग वस्तु के लिए, समथिंग वस्तु के लिए, एवरीथिंग भी और एनीथिंग भी। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये सभी शब्द हैं ये आजीवन क्या होते हैं, ध्यान रखना, आजीवन ये सिंगुलर होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, सिंगुलर, ठीक है, इतना ध्यान रखो। और इसके बाद में जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी दोस्तों, सिंगुलर। यदि इनके बाद जो पोजीशन आएगा, इसके बाद में जैसे पोजीशन आ गया, क्या आ गया, पोजीशन, पोजीशन आ गया, तो पोजीशन भी जो हमारा क्या आएगा दोस्तों, सिंगुलर आएगा। अब सिंगुलर में जैसे लड़का है, कोई आदमी है, तो किसका प्रयोग करेंगे, हिज का। पोजीशन आया तो, सब्जेक्ट आया तो क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा, ही का क्या बन जाएगा, हिज बन जाएगा। सी आएगा तो हर आएगा, ठीक है। दे, बिल्कुल भी दे आए तो गलत, और देम भी आए तो गलत, ठीक है। और कोई वस्तु के लिए प्रयोग करेंगे तो इट का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा दोस्तों, इट का। और पोजीशन क्या है, इट्स, इसका, ठीक है। ये भी सही, ये भी सही। दे और दियर आए तो बिल्कुल गलत है, जैसे कि मैंने पहले एग्जाम्पल में बताया था। जैसे कि दोस्तों मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इसमें मैंने बताया था, देखो यहाँ पे हिज आ रहा है ना, देखो दोस्तों यहाँ पे हिज आ गया ना, ठीक है। और दियर क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी दे रखा है तो दे गलत होगा, क्या आएगा, ये आएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब ये सारे शब्द आजीवन क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और वर्ब भी क्या लेंगे, सिंगुलर। तो बात समझ में आई, फर्स्ट रूल समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों रूल नंबर 2 की तरफ। तो उससे पहले कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, उससे पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जैसे अब कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, पहला एग्जाम्पल हमने लिया, जैसे सी, सॉरी, हाँ, तो कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ, कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों रूल लिखने के लिए। तो रूल हमने लिखा सी, सी के बाद में जैसे हमने लिखा, सी के बाद में खाली स्थान दे दिया, उसके बाद में गो दे दिया, क्या दे दिया दोस्तों, गो दे दिया। उसके बाद में हमने लिखा टू स्कूल, टू स्कूल। उसके बाद में हमने लिखा, स्कूल के बाद में दोस्तों लिखा एट 6 AM, 6 AM डेली। दोस्तों बताइए इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा। जैसे मैंने आपको ऑप्शन दिया, जैसे मैंने आपको ऑप्शन दिया है, ए में दिया है, ये ऑप्शन आपको दे दिया वेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर में दे दिया हमने गो, ऑप्शन नंबर सी में दे दिया हमने गोन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में दे दिया हमने गोज, गोज। तो देखिए दोस्तों इसमें बताइए मेरे को, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, एक एग्जांपल और ले लेते हैं दोस्तों, एग्जांपल नंबर 2।
दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, इस कलर में लिखते हैं, थोड़ा इस कलर से लिख देते हैं थोड़ा, ताकि आपको दिख जाए। देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल लेते हैं, द सन, ठीक है। उसके बाद में खालिस्तान। मुझे लगता है शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, रेड में ले लेते हैं, थोड़ा रेड में ले लेते हैं। द सन इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, ठीक है दोस्तों, इन द ईस्ट। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें ऑप्शन आएगा आपके पास में, जैसे ए ऑप्शन आ गया राइज, ठीक है। बी ऑप्शन आ गया राइजिंग, राइजिंग आ गया, ठीक है दोस्तों। सी ऑप्शन आ गया जैसे राइज्ड, ठीक है। और डी ऑप्शन आ गया दोस्तों क्या, राइजेज। दोस्तों बताइए पहले वाले में क्या आ गया, इसका रूल मैं बाद में कराऊंगा, पहले प्रॉब्लम देखो एग्जाम में कैसे पूछेगा, ऐसे पूछा। सी आ गया, ब्रैकेट में आपको गो दे दिया, टू स्कूल एट 6 AM डेली। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या आएगा, इसमें देखो बात किसकी कर रहा है, डेली की। तो डेली का मतलब रोजाना, क्या होता है दोस्तों, रोजाना, क्या होता है, रोजाना। और रोजाना का मतलब डेली एक्शन होता है, मतलब डेली रूटीन की बात कर रहा है। और डेली रूटीन किस में बनता है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, प्रेजेंट सिंपल में, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। उसके बाद में V1 का प्रयोग कब करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल, और V5 का सब्जेक्ट हमारा क्या हो, सिंगुलर। तो सबसे पहले देखो ये बनेगा किस में, V1 या V5 में। प्रेजेंट सिंपल क्या है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, SPT का मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो अब जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में मेरे को इसका आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है पहला वेंट, वेंट क्या है, V2, ये तो बिल्कुल गलत, V2 तो आएगा नहीं, या तो V1 आ गया है या V5। तो सबसे पहले जानो अपना सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। तो वर्ब क्या आनी चाहिए, V5 आनी चाहिए, ध्यान रखना। क्यों आएगा V5, क्यों, सिंगुलर में V5 यूज़ करते हैं। और V1 का प्रयोग करते हैं किसके लिए, प्लूरल के लिए, ठीक है। पहले बता भी चुका हूँ मैं आपको। तो देखिए दोस्तों, इसमें वेंट गलत, गो, गो क्या है, V1 है, तो V1 आएगा नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर है तो क्या आएगा, V5 आएगा, इतना हिंट दे रहा हूँ, तो ये भी गलत। तीसरा जाओ, गोन, गोन कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म आएगा नहीं, या तो V1 या V5। तो V1 तो आएगा नहीं, तो क्या बचा, V5। इसका मतलब इसमें डी आंसर बिल्कुल सी है। रीजन देखो, जिस इसमें किसकी बात कर रहा है, 6 बजे की रोजाना बात करें, तो रोजाना वाला सिस्टम किस में बनता है, प्रेजेंट सिंपल में दोस्तों। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। दूसरा लो, द सन राइजेज, द सन इन द ईस्ट। तो देखिए बताओ, इसमें राइज आएगा, राइजिंग आ गया, राइज्ड। सबसे पहले जानो इसमें टेंस कौन सा लगेगा। तो देखो द सन, ये है दोस्तों यूनिवर्सल ट्रूथ, क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। और यूनिवर्सल ट्रूथ भी किस में बनता है दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है दोस्तों, ये कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसमें कौन सी, या तो V1 लगेगा या V5। तो हमें सब्जेक्ट दे रखा है दसन। तो दसन सबसे पहले जानो सिंगुलर है प्लूरल। तो दोस्तों आप कहेंगे नहीं सर ये तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, V5 क्या होती है, सिंगुलर। और V1 दोस्तों क्या होती है, प्लूरल, ध्यान रखो। तो इसमें क्या आएगी, V5। तो जानो V5 कौन सी है, राइज, राइज मतलब उगना। ये कौन सी है, V1। तो बताओ V1 आएगी, नहीं आएगी, तो कौन सी आएगी, V5 आएगी दोस्तों। ये बिल्कुल गलत। राइजिंग क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कंटिन्यू एक्शन दिखाता है, V4 है, तो ये भी गलत हो गया। राइज ये कौन सी है, V2, ये भी नहीं आएगी। और क्या बचा, राइज ये कौन सी है, V5। तो अपने क्या चाहिए, V5। तो पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, और तीसरा भी गलत हो गया। तो अपना कौन सा आंसर सही हो गया, डी। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है, चाहे आर्मी हो, चाहे आर्मी के अलावा क्या हो, चाहे LDC हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, वनपाल हो, मतलब किसी के अंदर भी यही क्वेश्चन करने वाला है, इससे ज़्यादा बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं इसका रूल करवा देता हूँ। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल लिया हमने, द अर्थ,
द अर्थ राउंड द सन, राउंड द सन। तो देखिए दोस्तों आप इसमें खुद ही बताइए क्या आएगा। पहला दे दिया हमने मूव, ठीक है। दूसरा दे दिया मूज, मूज। तीसरा दे दिया मूविंग, मूविंग। और चौथा दे दिया मूज। तो देखिए दोस्तों इसमें बताइए कौन सा आंसर आएगा। तो सबसे पहले जानो द अर्थ क्या है, सिंगुलर। और राउंड दी सन मतलब सूर्य के चारों ओर चक्कर लाती, कौन सा है, यूनिवर्सल ट्रूथ। और यूनिवर्सल ट्रूथ भी दोस्तों किस में बनेगा, ध्यान रखना, एसपीटी। एसपीटी का मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे ऊपर देखो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। तो देखो इसमें या तो V1 आएगी या V5। तो सबसे पहले जानो वी अर्थ, द अर्थ क्या है, सिंगुलर। तो 100% इसमें क्या आएगी, V5। मूव क्या है, V1। तो ये भी बिल्कुल गलत। मूज, मूज इसमें दोस्तों बिल्कुल क्या है, सही। क्यों, ये V5 है दोस्तों। और तीसरा आंसर मूविंग, ये भी गलत है। इसमें क्या लिख दिया, मूड, मूड नहीं, सॉरी मूड है ये, यह V2। तो V2 किसी हालत में नहीं आएगी। तो मुझे उम्मीद है तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इसका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है दोस्तों, मैं आपको करवा रहा हूँ। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि दुनिया का, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस, ध्यान रखना, सिंपल प्रेजेंट टेंस इसका स्ट्रक्चर है, मैं आपको समझा रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। दूसरा लिया हमने सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस अदर वर्ड। अब दोनों को हमने कॉमन ले लिया, क्या बन गया, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। तो ध्यान दो दोस्तों, V1 का प्रयोग, V1 ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर किसके लिए बनेगा, V1 का प्रयोग कहाँ होगा, प्लूरल। प्लूरल क्या हो, हमारा सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर। क्या हो, सिंगुलर मतलब एक वचन, ठीक है। और इसका मतलब मोर देन वन, बहुवचन। क्या होगा दोस्तों, बहुवचन मतलब मोर देन वन, एक से ज़्यादा। तो देखिए दोस्तों एक हो, सब्जेक्ट हमारा एक हो तो किसका प्रयोग करेंगे, V5 का। सब्जेक्ट हमारा एक से ज़्यादा हो तो किसका, V1 का, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट कहता है। तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो जिसमें क्या हो, ध्यान दो, रूल नंबर 2 ध्यान देना, हैबिचुअल एक्शन, ध्यान देना दोस्तों, हैबिचुअल एक्शन क्या हो, हैबिचुअल एक्शन। उसके बाद आ जी डेली रूटीन, डेली रूटीन। डेली रूटीन मतलब रोज़ होने वाले कार्य, जैसे ब्रश करना, नहाना धोना, खाना पीना, एक हैबिचुअल जो आदत, जैसे चाय पीना, है ना। तीसरा आ जाओ यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। अच्छा दोस्तों आगे आ जाओ इटर्नल ट्रूथ, इटर्नल ट्रूथ। चौथा आ जाओ फिक्स फ्यूचर, फ्यूचर प्लान एक्शन, प्लान एक्शन, ठीक है। उसके बाद आ जाओ परमानेंट एक्शन, परमानेंट एक्शन। तो ध्यान रखो दोस्तों, दुनिया का कोई भी एक्शन क्या हो, हैबिचुअल, जैसे मैं सुबह चाय पीता हूँ, जैसे डेली रूटीन में ब्रश करता हूँ। यूनिवर्सल प्राकृतिक सत्य है, जैसे सूर्य पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगाती है, या फिर सूर्य पूर्व में होता है, क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। इटर्नल ट्रूथ मतलब वैज्ञानिक सिद्धांत, जैसे पानी 100 डिग्री पर खोलता है। फ्यूचर प्लान एक्शन मतलब दुनिया कोई भी एक्शन क्या हो, फिक्स हो, वो किस में बनेगा, प्रेजेंट सिंपल में, जैसे प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे। परमानेंट दुनिया कोई भी एक्शन जो परमानेंट हो, जो वर्क क्या हो, परमानेंट हो, किस में बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। बस ये ध्यान रखना आपको दोस्तों, ये किस में बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसका स्ट्रक्चर मैंने बता दिया क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड।
सब्जेक्ट प्लस V5 अदर वर्ड, दोनों को कॉमन कर दिया, सब्जेक्ट V1 या V5। तो V1 का प्रयोग कर दें कब, जब सब्जेक्ट हमारा क्या हो, प्लूरल, और V5 का प्रयोग कब करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट हो सिंगुलर। बस ये ध्यान रखना है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। अब रूल नंबर आते हैं, एक एग्जाम्पल करवा लेते हैं पहले, किसका, इसी का। जैसे मैं एक एग्जाम्पल नंबर 3, किसका, रूल नंबर 2 का ही चल रहा है, रूल नंबर 2 ही चल रहा है। जैसे द पीएम, ठीक है, उसके बाद दे दिया हमने खालिस्तान। तो देखिए दोस्तों, हम इसका थोड़ा वो बढ़ा लेते हैं साइज, पेन का थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं। पेन का थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं दोस्तों ना। हाँ, तो दोस्तों हमने लिखा जैसे द पीएम टू, ज़्यादा हो गया दोस्तों, थोड़ा कम कर लेते हैं साइज इसका साइज थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसका थोड़ा साइज कम कर लेते हैं दोस्तों, वापस से बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अब ठीक है, जैसे हमने लिखा अमेरिका टुमारो। अब बताइए दोस्तों, है ना, आपके पास ऑप्शन आ गया, ये ऑप्शन में दे दिया आपको विल गो, ऑप्शन बी में दे दिया आपको गो, ठीक है, ऑप्शन सी में दे दिया आपको वेंट, ठीक, क्या दे दिया दोस्तों, वेंट, और ऑप्शन डी में दे दिया आपको गोज, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताएं मेरे को, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 4, सुमन टी एवरी मॉर्निंग, तो देखिए दोस्तों, पहले वाला बताइए द पीएम, बताओ इसमें। देखो दोस्तों, सबसे पहले जानो वाक्य के अंत में क्या रहा है, टुमारो, तो किसकी बात कर रहा है, कल की बात कर, आने वाले कल की, फ्यूचर की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा, फ्यूचर। तो फ्यूचर में किसका प्रयोग करते हैं, विल सेल का दोस्तों, किसका, विल सेल का। तो देखिए दोस्तों, इसमें आंसर बताइए मेरे को क्या होगा। तो लग रहा है सर इसमें ए लगा दूं, क्या लगा दूं, ए तो बिल्कुल गलत होगा। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, दुनिया का कोई भी एक्शन जो क्या हो, फ्यूचर प्लान एक्शन, क्या हो, फ्यूचर प्लान एक्शन, एक होता है फिक्स, क्या होता है दोस्तों, फिक्स, एक होता है नॉट फिक्स। तो अभी थोड़ी देर पहले जो फिक्स एक्शन होता है किसमें बनता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। दूसरा जब नॉट फिक्स किसमें बनता है, सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर सिंपल में दोस्तों, किसमें बनता है, फ्यूचर सिंपल में, शैल या विल प्लस V1, ठीक है, अदर वर्ड, इसमें बनता है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, दुनिया का कोई भी एक्शन क्या हो, फिक्स। तो प्रधानमंत्री कल कहाँ जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, विल गो तो आएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि फिक्स एक्शन। अब कैसे पहचाने, तो वह एक्शन जिसमें पावर हो, ध्यान देना दोस्तों, क्या हो, देखो इधर आओ, जिसमें क्या हो, पावर हो और कंपल्सन हो, SION, कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी हो, और पावर मतलब शक्ति हो। बताओ, प्रधानमंत्री की बात में, प्रधानमंत्री के शब्दों में पावर है कि नहीं, आप कहेंगे सर हाँ पावर है इसमें, उसका जाना मजबूरी है कि नहीं, हाँ है। तो वह एक्शन जिसमें पावर हो और कंपल्सन हो, तो वो क्या होता है दोस्तों, वो फिक्स एक्शन होता है। कैसा होता है, फिक्स, और बनता है किसमें, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। इसका स्ट्रक्चर क्या है, या तो V1 लगेगा V5, ठीक है, V1 लगा देंगे प्लूरल के लिए और V5 लगा देंगे सिंगुलर के लिए, इतना। इसलिए इसमें विल गो तो बिल्कुल नहीं आएगा।
जैसे मैं कहूँ मैं जयपुर जाऊँगा, इसकी जगह आई होता दोस्तों, क्या आ जाता, विल गो आ जाता, बिल्कुल सही रहता। ठीक है, क्योंकि एक्शन फिक्स नहीं, क्योंकि हमारे बातों में पावर है नहीं, तो नॉट फिक्स में आता है हमारा एक्शन। और प्रधानमंत्री का किस में, जैसे इसकी जगह सीएम होता तो भी क्या आता, प्रेजेंट सिंपल ही आता। तो पहला बिल्कुल गलत, क्योंकि फ्यूचर सिंपल का प्रयोग किया गया है। गो भी गलत। गो क्यों गलत, इसमें V1 है और हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो क्या आना चाहिए V5। वेंट V2 आ गया, ये भी गलत है दोस्तों। तो सही क्या है, डी आ गया। ठीक है, गो हो जाएगा इसमें। दूसरा, अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो मैंने टेंस चैप्टर पढ़ा रखा है, उस वीडियो में जाके आप देख ले। देखो सुमन, उसके बाद में टी, एवरी मॉर्निंग। अब फिर वो एवरी मॉर्निंग की बात कर रहा है, किसकी, एवरी मॉर्निंग, मतलब प्रत्येक सुबह। तो डेली रूटीन का काम है कि नहीं, हैबिचुअल एक्शन है कि नहीं, और हैबिचुअल एक्शन बनता है किसमें, प्रेजेंट सिंपल में। तो प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है, V1 या V5। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या आएगा, सुमन, इसमें आ जाएगा सुमन सिंगुलर है, तो वर्ब क्या आनी चाहिए, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, V5 सिंगुलर होती है। तो क्या आ जाएगा, टेक्स। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब रूल नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों, किस पे, रूल नंबर 3 पे। अब रूल नंबर 3 कराने से पहले कुछ एग्जाम्पल करवा देता हूँ दोस्तों। रूल नंबर 3 का पहला एग्जाम्पल लिया हमने, जैसे कि ही स्पीक्स, she speaks as if she will nothing, she will know nothing, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने, जैसे ही स्पीक्स, सॉरी सी स्पीक्स, इस पर सी लगा दो यहाँ पे, सी स्पीक्स। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, जैसे ही वॉक्स, वॉक मतलब चलना, ही वॉक्स एज इफ। ठीक है, उसके बाद में लिख दिया ही, उसके बाद खालिस्तान, उसके बाद में लिख दिया एलोन। ठीक है, अब इतना समझो दोस्तों, बस आप इतना समझो। तो पहला दोस्तों, पहला बताइए क्या आएगा, सही है गलत, तो आपको नहीं पता सही है गलत। इसका मतलब होता है सी स्पीक्स, वह बोलती है, एज इफ का मतलब होता है दोस्तों मानो की। क्या होता है दोस्तों, मानो की। तो देखिए दोस्तों, सी विल नो नथिंग, वह कुछ नहीं जानती। तो देखिए दोस्तों, इसमें कॉमन एरर है, इसमें विल में, तो क्या आएगा, गुड आएगा इसकी जगह, गुड, WOULD, क्या आएगा, गुड। ठीक है, दूसरा आ जाओ, ही वॉक्स, वह चलता है, मानो कि ही एलोन, तो इसमें दोस्तों वर आएगा, क्या आएगा, वर। अब क्यों आएगा, ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट हमारा कहता है क्या, कॉन्सेप्ट आगे समझो आप अगले पेज पर। तो देखिए दोस्तों, एज इफ, कॉन्सेप्ट समझो, एज इफ, इसका मतलब होता है मानो की। क्या होता है दोस्तों, मानो की। अब ध्यान देना, कॉन्सेप्ट हमारा कहता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। ठीक है, उसके बाद में अदर वर्ड हो चाहे मत हो, अदर वर्ड चाहे हो नहीं हो, उसके बाद में हो एज इफ, क्या हो, एज इफ, उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड, क्या आएगा, वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ऐसा स्ट्रक्चर आए तो सही, इसके अलावा कुछ भी आए तो गलत है, ध्यान रखना। ये है पहला स्ट्रक्चर। दूसरा लीजिए दोस्तों,
ये कहता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। उसके बाद में आ जाए एज इफ, क्या आ जाए एज इफ, उसके बाद में सब्जेक्ट, ठीक है, क्या दोस्तों सब्जेक्ट, उसके बाद में खालिस्तान, इसमें भी यहाँ पे खालिस्तान यही पूछता है बस आपसे। उसके बाद में क्या आना चाहिए, प्लस नाउन या अदर वर्ड, परमानेंट वर्ड आएगा। तो ध्यान दो दोस्तों, अब यही समझने की बात है, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, अब देखना दोस्तों, ध्यान देना इस पे। दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, उसके बीच में क्या हो, एज इफ, क्या हो एज इफ, और पहला क्लॉज क्या हो, प्रेजेंट सिंपल का, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, V1 या V5। ये स्ट्रक्चर किसका है, प्रेजेंट सिंपल का, सिंपल प्रेजेंट टेंस SPT का, ठीक है। तो एज इफ के बाद में ध्यान रखना क्या हो, सब्जेक्ट, उसके बाद में खालिस्तान, उसके बाद में वर्ब हो, क्या हो दोस्तों वर्ब, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, क्या हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ध्यान रखना परमानेंट उसमें वुड आएगा, क्या आएगा दोस्तों सब्जेक्ट के बाद में वुड, सब्जेक्ट भले ही हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, परमानेंट उसमें क्या आएगा वुड आएगा। कब आएगा, जब इसके बाद में क्या हो, सब्जेक्ट के बाद में खालिस्तान के बाद में क्या हो वर्ब हो, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो क्या लगा देना वुड, ध्यान रखना। दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है पहले क्लाउज में सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 हो, अदर वर्ड हो, उसके बाद में एज इफ हो, तो ध्यान रखना आपको खालिस्तान में देगा क्या, यहाँ पे खालिस्तान मिलेगा, और सब्जेक्ट के बाद में क्या हो डायरेक्ट नाउन हो, क्या हो नाउन। तो परमानेंट ध्यान रखना, सब्जेक्ट भले कुछ भी हो वर ही आएगा, यहाँ पे ही है तो भी क्या आएगा वर आएगा, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। चाहे दे आए तो भी क्या लगाओगे वर ही लगाओगे, ऐसा नहीं है मन करेगा ही के साथ सर वाज लगा दूँ तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब देखो दोबारा से समझो इसको, बढ़िया से मिटा के समझा रहा हूँ दोस्तों। दोबारा से मैं मिटा के समझा रहा हूँ। दोबारा से समझा रहा हूँ दोस्तों, कोशिश कर रहा हूँ मैं समझाने की, ठीक है दोस्तों। अब देखो ध्यान से दोस्तों, अब आपको जैसे इसका कॉन्सेप्ट यह कहता है, ऐसे आएगा एग्जाम्पल में सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, उसके बाद में अदर वर्ड, क्या होगा दोस्तों अदर वर्ड, तो उसके बाद में क्या आएगा एज इफ, क्या आएगा दोस्तों एज इफ, एज इफ के बाद में क्या है सब्जेक्ट, क्या है दोस्तों सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में रहेगा खालिस्तान, क्या रहेगा खालिस्तान, इसके बाद में दे देगा प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। दूसरा आ जाओ, दूसरा कंसेप्ट सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, ठीक है, प्लस अदर वर्ड, उसके बाद में क्या हो फिर से एज इफ, उसके बाद में क्या हो सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या हो खालिस्तान। अब यहाँ पे दोस्तों क्या हो प्लस नाउन या अदर वर्ड, नाउन हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नाउन भी हो सकता है प्रोनाउन भी हो सकता है अदर वर्ड कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, अब अगर V1 हो एज इफ के बाद क्या हो दोस्तों, एज इफ के बाद क्या हो खालिस्तान में V1, तो परमानेंट ध्यान रखना बस आपको वुड लगाना। उसमें क्या देगा, जैसे आपको दे देगा यहाँ पे विल दे देगा, जैसे बी ऑप्शन देगा उसमें आपको वुड दे देगा, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ सी में जैसे आपको शुड दे दिया, ठीक है। उसके बाद में आपको डी में दे दिया कैन दे दिया। तो ध्यान रखना दोस्तों क्या हो एज इफ के बाद में V1 हो, क्या हो V1 हो, एक मिनट ये ध्यान रखना परमानेंट बस, क्या हो V1 हो दोस्तों, क्या हो V1, कब सब्जेक्ट के बाद में, सब्जेक्ट के बाद में क्या हो V1, तो परमानेंट ध्यान रखना क्या लगेगा दोस्तों वुड आएगा, वुड सही है बाकी सभी गलत हैं, ये भी गलत
ये भी गलत और ये भी गलत। परमानेंट ध्यान रखना दोस्तों क्या आएगा, वुड। लेकिन ध्यान रखना पहले वाले क्लाउज में क्या हो, V1 या V5, तो परमानेंट वुड आएगा। क्या आएगा दोस्तों, वुड। दूसरा कंसेप्ट कहता है पहले वाले क्लाउज में सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड हो, ठीक है। उसके बाद में एज इफ हो, और एज इफ के बाद में क्या हो, नाउन। तो परमानेंट ध्यान रखना क्या आएगा, वर आएगा इसमें परमानेंट। अब ऑप्शन में क्या देगा आपको, ए में दे दिया आपको वाज, और बी में दे देगा आपको वर, और सी में दे दिया आपको वुड। कंफ्यूज करने के लिए आपको ये देगा। तो परमानेंट आपको वर लगाना है, बाकी ये सभी गलत हैं। क्यों, यहाँ पे ध्यान रखना एज इफ के बाद सब्जेक्ट के बाद में क्या हो, नाउन हो या प्रोनाउन हो या अदर वर्ड, मतलब वर्ब नहीं हो। ध्यान रखना क्या नहीं हो, वर्ब नहीं हो। वर्ब आए तो क्या लगा देना, वुड लगा देना, और नाउन प्रोनाउन आए तो वर लगा देना। मुझे उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब जैसे मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ पिछले वाला दोस्तों, पिछले वाला जो मैंने आपको समझाया अभी, जो एग्जाम्पल लिया है, जैसे ये वाला। हाँ, अब जैसे इसमें मैंने बताया था दोस्तों आपको, जैसे ये बताया था पहले वाला। तो देखो सी स्पीक्स वह बोलती है, सब्जेक्ट प्लस V5 है कि नहीं है। ये एस क्या है, देखो स्ट्रक्चर बनाओ, सब्जेक्ट, एक दूसरा कलर ले लेते हैं दोस्तों, दिखाई नहीं दे रहा है आपको, ये वाला कलर ले लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये एस क्या है, सब्जेक्ट है कि नहीं है, हाँ कहीं सर। अच्छा, ये V5 है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद में एज इफ है कि नहीं है, हाँ सर कहेंगे सर हाँ है। तो देखिए दोस्तों सी, और जब एज इफ के बाद में क्या हो, बताओ V1 है कि नहीं है। तो जब V1 आता है एज इफ के बाद में क्या आता है, V1, तो परमानेंट ध्यान रखना क्या लगाते हैं, बताया था वुड लगाते हैं दोस्तों। क्या लगाते हैं, वुड लगाते हैं। तो यहाँ पे विल नहीं आएगा, तो क्या आएगा, वुड आएगा। दूसरा, ही वॉक्स वह चलता है एज इफ। अब एज इफ के बाद में ए लोइन क्या है, बताओ, नाउन, नाउन है कि नहीं दोस्तों, हाँ नाउन है। तो क्या लगेगा इसमें, वर लगेगा। अब यहाँ पे वाज भी ऑप्शन आ सकता था, वुड भी ऑप्शन आ सकता था, ठीक है, कैन भी ऑप्शन आ सकता था, ठीक है, और वर भी ऑप्शन आ सकता था। तो आपको इसमें सही क्या है, ये सही है, ये गलत, ये गलत, ये गलत। क्यों, क्योंकि एज इफ के बाद में सब्जेक्ट के बाद में क्या रहा है, नाउन या प्रोनाउन। तो एलाइन क्या है, नाउन। ऊपर वाले में समझ में आ गया दोस्तों, क्या है, V1। तो V1 आए तो परमानेंट क्या लगा दोगे, वुड। ध्यान रखना क्या लगा दोगे, वुड। वुड के अलावा कुछ भी आए तो गलत होगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नए पेज की तरफ। अब यही मैंने समझाया इसमें आगे 8 नंबर में, देखो वही चीज़ मैंने समझाई है कि V1 हो, क्या हो, V1। अब जैसे ये ले लेते हैं, क्या हो, V1। तो V1 है तो परमानेंट क्या आएगा, वुड आएगा, ठीक है दोस्तों। और यदि नाउन प्रोनाउन है तो क्या लगा दे, वर। ध्यान रखना कब, एज इफ, ठीक है। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये भी समझ में आ गया होगा, बस इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं आपसे। अब लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों, लास्ट कंसेप्ट। अब लास्ट कंसेप्ट क्या कहता है दोस्तों, जैसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, इसका पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे कि एग्जाम्पल पूछेगा, इफ ही कम्स टू मी, ठीक है। आई इफ ही कम्स टू मी, आई वुड हेल्प हिम, ठीक है दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इफ ही केम टू मी, आई विल हेल्प हिम,
तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। इफ ही हैड कम टू मी, आई would have helped him। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले जानिए, ये कंडीशनल है, ये है कंडीशनल इफ क्लाउज वाला। तो ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें इफ दिख रहा है, इसमें भी इफ दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों, स्ट्रक्चर क्या बना हमारा, इफ ही क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या है, V5, ठीक है। उसके बाद में अदर वर्ड, उसके बाद में वापस से क्या आ गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा दिया हमने, वुड, उसके बाद में वर्ब लगा दिया V1 प्लस अदर वर्ड। तो ध्यान देना दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर यह बन गया। अब हमें पता नहीं सही है गलत है, अब ध्यान देना, ये क्या है दोस्तों, इफ, ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, V2 केम, उसके बाद में अदर वर्ड, उसके बाद में क्या आ रहा है दोस्तों, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में विल, क्या आ रहा है, विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तीसरा जो इफ प्लस ही क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद में हैड प्लस कम क्या है, V3 प्लस अदर वर्ड। इसका क्या बन गया, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में वुड है, इधर लिख लेते नीचे, वुड हैव प्लस V1 प्लस प्लस अदर वर्ड। तो ध्यान देना दोस्तों, अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अब आपको ऐसे समझ में भी नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या बोलता है वो मैं समझाता हूँ। पहले देखो बता देता हूँ, इफ़ के बाद में प्रेजेंट सिंपल आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो प्रेजेंट सिंपल आए तो ध्यान रखना आपको, यहाँ पे वुड की जगह क्या, वुड आ रहा है ना इसमें, ये गलत है दोस्तों, क्या है, गलत। दूसरे वाला भी गलत है और तीसरे वाला भी गलत है। तो सही कैसे हो सर, हमें बताइए। तो हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि इफ़ के साथ में प्रेजेंट सिंपल हो तो आने वाले क्लाउज में 4 मॉडल का प्रयोग करते हैं, या तो विल आएगा, या तो सेल आएगा, ठीक है, या फिर कैन आएगा, या फिर मी आएगा, ये आए बस। इधर प्रेजेंट सिंपल आ रहा है तो इसके बाद में या तो विल आएगा, या सेल आएगा, या कैन आएगा, मी आएगा। इसके अलावा कुछ भी आए तो गलत। तो बताओ वुड है कि नहीं है, तो क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। दूसरा जो दूसरा है इफ़ क्लाउज, ध्यान रखना इफ़ क्लाउज की बात कर रहा हूँ खाली। इफ़ क्लाउज में केम V2 है कि नहीं है, तो V2 है तो हमेशा वुड का प्रयोग करेंगे दोस्तों, किसका, वुड का। वुड के अलावा कुछ भी आए तो गलत है। बताओ विल का प्रयोग हुआ कि नहीं, तो क्या हो गया, गलत है। क्या आएगा, परमानेंट वुड आएगा। तीसरा आ जाओ, तीसरे में इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 आ रहा है, क्या दोस्तों, विड हेड प्लस V3। तो ध्यान देना दोस्तों, तो आने वाले क्लाउज में सब्जेक्ट के साथ में वुड हैव, क्या आएगा, वुड हैव प्लस V3। अब देखो इसमें हेल्प क्या है, V1, तो क्या आना चाहिए था, हेल्प आना चाहिए था दोस्तों, क्या आना चाहिए था, हेल्प आना चाहिए था। तो देखिए दोस्तों, यही मैं अगले पेज पे समझाता हूँ हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, हमारा कंसेप्ट क्या बोलता है, वही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। ये आपका प्रेजेंट सिंपल ख़त्म हो गया। तो ध्यान रखना दोस्तों कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, क्या हो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, इफ़ क्लाउज से स्टार्ट हो, किससे हो, इफ़ क्लाउज से स्टार्ट हो। कलर दूसरा ले लेते हैं दोस्तों, ये थोड़ा दिक्कत कर ही रहा है। क्या हो, इफ़ क्लाउज, इफ़ क्लाउज के बाद में क्या हो दोस्तों, सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद में V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। तो आने वाले क्लाउज में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस सेल, या तो विल, या तो कैन, या मे।
इन सभी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस अदर वर्ड आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। ये है पहला। दूसरा कंसेप्ट कहता है हमारा इफ़ क्लाउज में ये दिया है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, तो आने वाले क्लाउज में क्या आएगा दोस्तों? सब्जेक्ट क्या आएगा दोस्तों? सब्जेक्ट प्लस वुड। ध्यान रखना क्या आएगा दोस्तों? वुड। वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट बोलता है, ये ध्यान देना दोस्तों, मैं कर रहा हूँ खाली इफ़ क्लाउज की बात है ना। इफ़, इसे बोलते हैं इफ़ क्लाउज। क्या बोलते हैं दोस्तों इसे? ध्यान रखना, इसे इफ़ क्लाउज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इफ़ क्लाउज। और इसे क्या बोलते हैं? इस क्लाउज को इसे बोलते हैं नॉन इफ़ क्लाउज। नॉन इफ़ क्लाउज क्या बोलते हैं? नॉन इफ़ क्लाउज। नॉन इफ़ क्लाउज का मतलब बिना इफ़ वाला क्लाउज। नॉन, नॉन मतलब बिना, इसका उल्टा हो गया। ये तो गया इफ़ क्लाउज, ये नॉन इफ़ क्लाउज। तो इफ़ क्लाउज में यदि क्या हो दोस्तों? V2। क्या हो? V2। आने वाला क्लाउज में क्या होगा? वुड, परमानेंट। ध्यान रखना दोस्तों। अब थर्ड वाला क्या कॉन्सेप्ट कहता है? इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। क्या हो दोस्तों? V3। उसके बाद में हो अदर वर्ड। क्या हो दोस्तों? अदर वर्ड। तो आने वाले क्लाउज में ध्यान रखना दोस्तों, आने वाले क्लाउज में क्या आएगा? दूसरा कलर ले लेते हैं, अपने घर की बात है, कोई ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है अपने को। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव क्या आएगा दोस्तों? विल हैव बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा? वुड, परमानेंट। ध्यान रखना दोस्तों, क्या आएगा? वुड हैव। वुड हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। तो ध्यान देना दोस्तों। अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, अभी आप समझने की कोशिश करना दोस्तों, है ना। तो आपको थोड़ी समझने की कोशिश करनी है दोस्तों। ये है मतलब इफ़ क्लाउज है दोस्तों। क्या है? इफ़ क्लाउज। क्या है दोस्तों? इफ़ क्लाउज। एक चीज़ और ध्यान रखना दोस्तों, इसमें एक चीज़ और जोड़ लेना। वुड है, शुड है, शुड है, ठीक है। उसके बाद में कुड है, कुड है दोस्तों। क्या है? कुड है। वुड, कुड और माइट। माइट क्या दोस्तों? मतलब कुछ भी आ सकता है, ये 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 भी आ सकता है। उसके बाद में हैव आएगा, उसके बाद में V3 है। कब? जब क्या हो? हैड प्लस V3। हैड प्लस V3 हो तो आने वाले क्लाउज में वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव ऐसा आएगा। लेकिन दोस्तों बुक में क्या है कि बुक में बहुत सारी गलतियाँ दे रखी हैं, लेकिन ऐसा नहीं आना चाहिए। ये परमानेंट इसमें वुड ही आएगा दोस्तों। क्या आएगा? वुड ही आएगा। इसके अलावा कुछ भी आए तो गलत होगा। जैसे शुड दे दिया आपको, शुड दे दिया, कुड दे दिया, मैं मार दिया, सब गलत होगा। ठीक है दोस्तों, ये विशेष ध्यान रखना है। तो वुड, शुड, कुड और माइट। प्लस में क्या आएगा? साथ में हैव आएगा, V3 आएगा। ऐसा है तो सही और ऐसा नहीं आए तो गलत हो जाएगा। तो ये बिल्कुल तीनों स्ट्रक्चर ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया। अब मैं कुछ टास्क दे रहा हूँ दोस्तों, कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपसे, आपको आंसर इनका बताना है दोस्तों। तो पहला पहला क्वेश्चन मैंने दिया आपको, कुछ टास्क दे रहा हूँ, आपको बताना है सही है गलत। कुछ देखो एग्जाम्पल करवाऊँगा जब भी समझ में आएगा ना आपको। तो पहला दिया हमने ही वुड, ही वुड, ही वुड कम, ही वुड कम इफ he had time। ठीक है, बताओ सही है गलत दोस्तों। अब दूसरा हमने लिया ही विल कम, ही विल कम इफ he हैज
टाइम। तो बताइए दोस्तों, दूसरा सही है गलत। तीसरा आ जाओ। तीसरा हमने लिया दी हॉर्स, दी हॉर्स, दी हॉर्स, दी हॉर्स, दी हॉर्स वुड हैव किक्ड, वुड हैव किक्ड, KICKED, V3 है दोस्तों, क्या है V3, किक्ड यू। उसके बाद में दे दिया इफ यू, इसी का लिख देते हैं आगे। इफ ये यू है दोस्तों, YOU, यू किक्ड यू, इफ यू, उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। इफ यू हैड गॉन नियर इट, ये बन गया दोस्तों। अब देखो दोस्तों, पहला बताओ सही है गलत, पहला सही है या गलत। तो देखिए दोस्तों, मैंने बताया था ही वुड कम। अब ये इफ़ क्लाउज कौन सा है दोस्तों, ये इफ़ क्लाउज। अब इफ़ क्लाउज पहले भी आ सकता है और दूसरा भी आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें सही है गलत है। आप कहेंगे सर गलत है, सर यहाँ पे हैड आ गया, क्या आएगा, हैड आ गया, और इधर वुड आ गया। और मैंने बताया था वुड के बाद में वुड हैव आना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले जानो स्ट्रक्चर बनाओ इसी से। इफ़ आ गया, इसके बाद में ये क्या है, सब्जेक्ट है। अब ये हैड क्या है दोस्तों, हेड देखना V2 है, क्या है V2 है। क्यों कि देखो नीचे मैं लिख देता हूँ, हैव फर्स्ट फॉर्म होती है, हैड सेकंड फॉर्म भी होती है, हैड थर्ड फॉर्म भी होती है, और हैविंग फोर्थ फॉर्म भी होती है, और हैज फिफ्थ फॉर्म होती है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हैड आपको सर हैड, तो हैड के बाद में V3 आता है, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, हैड के बाद में क्या रहा है, नाउन, प्रोनाउन, टाइम नाउन आ रहा है, क्या रहा है, नाउन प्रोनाउन जो भी आए, तो उससे पहले हैड आ रहा है, V2 का काम कर रहा है, किसका, V2 का। तो बताया था V2 आए, क्या है V2, तो क्या लगाते हैं, वुड लगाते हैं दोस्तों, क्या लगाते हैं, वुड लगाते हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल सही है। अब इफ क्लाउज बाद में भी आए थे पहले आए, ध्यान रखना आपको। ये हैड V2 है, V2 है तो वुड लगा देंगे। ठीक है, अब दूसरा लो दोस्तों, ही विल कम। ठीक है, इफ ही हैज़ टाइम। ठीक है, अब ध्यान देखो दोस्तों, अब ये कैसे बना, इफ, ठीक है, उसके बाद में ही क्या है, सब्जेक्ट हैज, क्या है, देखो हैज नीचे लिख रखा है, ये V5 है कि नहीं है, ये V4 है, ये V3 है, ये V2 है, और ये V1 है। तो बताओ हैज V5 है कि नहीं है, कौन सी है, V5। और टाइम क्या है, अदर वर्ड है, नाउन है, नाउन प्रोनाउन जो भी है। अब ध्यान दो दोस्तों, तो V1 या V5 आए तो बताया था, या तो सेल आएगा, विल आएगा। देखो विल आ गया तो सही है, ये भी सही है। सेल भी आ सकता था, कैन भी आ सकता है, और मे भी आ सकता है। अब देखो इधर, द हॉर्स वुड हैव किक्ड, वुड हैव किक्ड, देखो वुड हैव प्लस V3 आ गया। नेक्स्ट क्लाउज में क्या है, इफ क्लाउज, ये आ गया इफ क्लाउज, इफ यू हैड गॉन। तो बताओ हैड प्लस V3 आया कि नहीं, हैड प्लस V3 आया कि नहीं, आ गया। तो हैड प्लस V3 आए तो बताया था क्या लगाते हैं, वुड हैव, क्या लगाते हैं, वुड हैव प्लस V3। ठीक है, इस क्लाउज में इफ क्लाउज, इफ, ठीक है, इफ प्लस सब्जेक्ट, हैड प्लस V3 आए, ध्यान रखना, तो क्या लगाते हैं। अब छोटे रूप में समझिए, तीनों सही हैं दोस्तों, क्या है, तीनों सही हैं। तो छोटे रूप में अगर मैं कहूँ तो कह सकता हूँ, ध्यान दो, पहला कॉन्सेप्ट हमारा कहता है क्या, V1 या V5 आए, क्या है, V1 या V5, आने वाले क्लाउज में क्या लगाओगे, शैल, विल, कैन या में। ठीक है, ऐसा लगाना है। ठीक है, दूसरा आ जाओ, दूसरा आ जाओ, V2 आए तो क्या लगा देना,
गुण लगा देना, ठीक है। अगर V3 आ जाए दोस्तों, क्या आ जाए, V3 आ जाए, हेड प्लस V3, हेड प्लस V3, मतलब ये पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट सिंपल है, ये प्रेजेंट सिंपल है। कहने का मतलब प्रेजेंट सिंपल आए किसमें, इफ़ क्लाउज में। इफ़ क्लाउज की बात कर रहा हूँ, ये सभी इफ़ क्लाउज में दोस्तों क्या है, इफ़, इसमें भी इफ़ है, ठीक है, और ये भी इफ़ क्लाउज है। तो आने वाले क्लाउज में शैल, विल, कैन, में, इसमें वुड आ जाएगा, V2 वुड मिल जाए। ऐसा हो वी हेड प्लस V3, तो आप लगा देना वुड हैव प्लस V3, ठीक है। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों एक समस्या आती है, क्या, अब जैसे मैं लिखूं, अब मैंने लिखा, बताओ सही है गलत। एक एग्जाम्पल लेता हूँ दोस्तों मैं, इफ ही विल कम टू मी, आई विल हेल्प हिम, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब मेरे को बताइए ये सही है गलत। अब ध्यान दो दोस्तों, ये सही है गलत, तो ध्यान रखना दोस्तों। इफ़ ही विल कम, यदि वह आएगा, मेरे पास आएगा, तो आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करूँगा। तो देखिए दोस्तों ये गलत है, क्या है, गलत है। क्यों गलत है, आपको क्या दिख रहा है, इफ़, क्या दिख रहा है दोस्तों, ये दिख रहा है इफ़। तो ध्यान, इफ़ के साथ कभी भी इफ़ वाले क्लाउज में किसी भी मॉडल का प्रयोग नहीं करते हैं, चाहे विल आ जाए, चाहे वुड आ जाए, चाहे शैल आ जाए, चाहे शुड आ जाए, ध्यान रखना, चाहे कैन आ जाए, चाहे मे आ जाए, चाहे माइट आ जाए, ठीक है, चाहे कुड आ जाए, और चाहे मस्ट आ जाए, क्या आ जाए, मस्ट, या आउट टू आ जाए, ठीक है। ध्यान रखना, मॉडल के साथ इन सभी शब्दों का प्रयोग नहीं करते, ध्यान रखना, ठीक है। इसके साथ में कभी भी किसी भी मॉडल का प्रयोग नहीं होगा, मतलब इफ प्लस मॉडल्स, मॉडल्स क्या होगा, गलत होगा। इसके साथ में कभी भी किसी मॉडल का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा है तो गलत है, ठीक। और एक चीज़ और है, ध्यान रखना विशेष, मैं आपको समझा रहा हूँ, कभी भी जिंदगी में ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी जिंदगी में ध्यान रखना, पहला रूल मैंने क्या समझाया, इफ प्लस मॉडल्स क्या होगा, गलत। तो क्या आ सकता है, इफ क्लाउज में आ सकता है V1 या V5, या फिर आ सकता है V2, या फिर आ सकता है हेड प्लस V3। तीनों रूल मैंने समझा दी। ऐसा है V1 V5, तो क्या लगा दोगे, शैल, विल, कैन और में, ये चार मॉडल आ सकते हैं। इसमें V2 आए तो वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, और में का माइट, ठीक। और इसमें क्या लगा देना, ये आए तो V3, क्या लगा देना, वुड हैव, वुड हैव प्लस V3, ऐसे ध्यान रखना, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव और माइट हैव, ठीक है, कुछ भी लगा सकते हो दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ विशेष और ध्यान रखनी है, मॉडल जो भी है, दुनिया का कोई मॉडल है, मॉडल्स के साथ में हमेशा V1 का ही प्रयोग करते हैं, ठीक। किसका, V1 का, आ जाए V2, आ जाए V3, आ जाए V4, आ जाए 2। तो देखिए दोस्तों, मॉडल्स के बाद में क्या जाए, V2 गलत, V3 आ जाए गलत, V4 आ जाए गलत, 2 आ जाए तो गलत। तो ध्यान रखना, आपको मॉडल्स के बाद हमेशा V1 का ही प्रयोग करना है, ठीक है दोस्तों।
दूसरा समझा इफ़ के साथ मॉडल का प्रयोग नहीं होता, मतलब इफ़ वाले क्लाउज में आगे हो सकता है, इफ़ वाले क्लाउज में नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए आपको आगे बताएंगे। तो देखो प्रेजेंट सिंपल का कॉम्बिनेशन लगभग खत्म हो चुका है। अब इसमें एक और बच रहा है दोस्तों। क्या बच रहा है? अब जैसे आपको दिख जाए कहीं भी, क्या दिख जाए दोस्तों, जैसे आपको दिख जाए इफ़, क्या दिख जाए दोस्तों, आपको दिख जाए इफ़, उसके बाद में दिख जाए अनलेस, अनलेस, उसके बाद में दिख जाए अनटिल, अनटिल, ठीक है। उसके बाद में दिख जाए दोस्तों आपको वेन, वेन, वेन के बाद में दोस्तों दिख जाए आपको वेन एवर, वेन एवर, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आपको दिख जाए एज सुन एज, एज सुन एज, ठीक है। उसके बाद में यदि दोस्तों आपको दिख जाए टिल, टिल के बाद में दोस्तों अगर आपको दिख जाए एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज, उसके बाद में दिख जाए आपको इवन इफ, इवन इफ, उसके बाद में दोस्तों आपको दिख जाए क्या बिफोर, उसके बाद में दिख जाए आफ्टर। समझ में आ रहा है? इफ का मतलब यदि, अनलेस जब तक नहीं, अनटिल जब तक नहीं, या इसमें एक ही एल है दोस्तों, UNTIL, ठीक है। वेन का मतलब जब, वेन ईवर का मतलब दोस्तों क्या होता है, जब कभी, जब कभी। एज लॉन्ग एज सुन एज, ज्यों ही या जैसे ही। टिल जब तक, टिल जब तक, ठीक है दोस्तों। अब आगे आ जाओ, इवन इफ, एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज इसका मतलब होता है जब तक, एज लॉन्ग एज मतलब जब तक। और इवन इफ, इवन इफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, इवन इफ बताइए जल्दी। चाहे, बिफोर का मतलब पहले और आफ्टर मतलब बाद में, ठीक है। इसका मीनिंग है UNLESS, UNTIL, WHEN, WHENEVER, ASSNNAS, as soon as, TILL till, as long as, even if, before, after। तो ध्यान, ये इन शब्दों के बाद में, इन शब्दों के बाद में दोस्तों, इन शब्दों के बाद में क्या हो, प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, विल या शैल, विल या शैल, ठीक है। उसके बाद में हो, इनके बाद में V1 तो आएगी मॉडल के बाद, ठीक है, प्लस अदर वर्ड, ठीक है, ऐसा आए। दूसरा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, ठीक है, प्लस अदर वर्ड। आगे आ जाए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, शैल या विल, कैन और मे, ठीक है, क्या दोस्तों, मे, प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो ध्यान रखना दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात है। ऐसा है तो क्या हुआ, गलत, ऐसा है तो सही। तो ध्यान रखना ये सभी शब्द आ जाए। इसने बोला कंडीशनल वाले, कंडीशनल वाले कौन से, कंडीशनल वाले। इफ़, अनलेस भी कंडीशन, जब तक वह नहीं आएगा, जब तक वह नहीं आएगा। वेन जब वह आएगा, वेन यूर जैसे ही वह आएगा। एज सुन एज जैसे ही आएगा। टिल जब तक नहीं आएगा। एज लॉन्ग एज ज्यों ही वह आएगा। इवन इफ, चाहे जो भी हो जाए मैं नहीं जाऊँगा। बिफोर पहले, आफ्टर बाद में। ये सभी शब्द आ जाएं। इनके बाद में सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद में क्या आ रहा है, शैल विल प्लस V1। तो बताया था इन सभी को शब्दों के साथ में किसका प्रयोग नहीं होगा, शैल विल का। इसके साथ में तो मैंने बताया था
इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द हैं, इनके साथ में कभी मॉडल का प्रयोग नहीं होगा। ऐसा है तो क्या होगा, गलत होगा। तो क्या होना चाहिए, इनके साथ में सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। तो आने वाले क्लाउज में सब्जेक्ट के साथ में शैल आ सकता है, विल आ सकता है, कैन और मे, खाली 4 ही मॉडल आएंगे दोस्तों, V1 या अदर वर्ड। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। या फिर इन शब्दों के साथ में क्या है बताया था, V2 आ जाए तो क्या लगा दोगे, वुड लगा दोगे। और हेड प्लस V3 आ जाए तो क्या लगा दोगे, वुड हैव प्लस V3। ठीक है, वुड हैव प्लस V3। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये भी समझ में आ गया होगा। अब इनका भी एक एग्जांपल करवा देता हूँ दोस्तों, आपका प्रेजेंट सिंपल खत्म। ठीक है, अब जैसे पहला लिया मैंने, और एक चीज़ और ध्यान रखना है दोस्तों, अनटिल और अनलेस, इनके साथ में कभी भी नो, नोट और नेवर का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। क्या ध्यान रखना दोस्तों, कि इन सभी के साथ में नो, नोट और नेवर का प्रयोग नहीं होगा। क्यों, ये खुद ही नेगेटिव वर्ड हैं। क्या है दोस्तों, अपने आप में नेगेटिव वर्ड हैं ये। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, पहला जैसे वी वेंट नहीं है, चेंज कर लेते हैं थोड़ा कलर पेन का। अच्छा, जैसे मैंने लिया पहला एग्जांपल, वी सेल वेट टिल शी कम्स। अब बताओ सही है गलत। देखिए दोस्तों, टिल के बाद में सब्जेक्ट आ रहा है, V5 आ रहा है। इधर क्या होगा बताया था, सेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब सही है। ठीक है, अब दूसरा जैसे ऐसे आता, क्या आता, जैसे अनलेस, दूसरा अनलेस, एक सेकंड दोस्तों, हाँ, अब एग्जांपल आता है आपके साथ में, जैसे अनलेस ही विल नॉट कम, आई विल नॉट गो। अब ध्यान दो दोस्तों, अनलेस के साथ में मैंने बताया था कि नो नोट का प्रयोग नहीं होता। सबसे पहले तो नोट का प्रयोग कर दिया, ये गलती। और गलती बताइए इसमें, इसके साथ में मॉडल का प्रयोग कर दिया, ये भी गलत। ठीक है, ये भी गलत हो गया। तो क्या आता, इफ ही कम, तो क्या जाता, इफ ही कम नहीं कम्स आएगा। ठीक है, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि V1 या V5 आए, क्या है दोस्तों, V1 या V5। तो क्या लगाते हैं, सेल विल या कैन और मे। तो देखिए दोस्तों, क्या लगा दिया हमने, अनलेस के साथ में ही कम्स आ जाए तो ये वाला आएगा, और ये विल और नॉट बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों, नोट तो नहीं आया, क्यों, नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, जल्दी से। अब देखिए दोस्तों, जल्दी आ जाइए। पहला, ये LDC आर्मी क्लर्क दिल्ली पुलिस के लिए कामयाब है। और उसके बाद में दूसरा आ जाए दोस्तों, दूसरा देख बताया था, एवरीबॉडी, एनीबॉडी आ जाए, इन ये सिंगुलर होते हैं और वर्ब सिंगुलर लेते हैं। ठीक है, तीसरा आ जाओ, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, नथिंग, समबडी, एवरीथिंग, एनीबॉडी, ये आजीवन सिंगुलर होते हैं और वर्ब सिंगुलर लेते हैं।
ठीक है, और पजेसिव भी सिंगुलर ही लेंगे। आगे आ जाओ 4 नंबर पे। बताया था आपको एवरी मॉर्निंग दिख जाए, मतलब डेली रूटीन वाला, तो किसका प्रयोग करोगे? प्रेजेंट सिंपल का। आगे आ जाओ 5 नंबर पे। क्या समझाया था मैंने? 5 नंबर पे भी ये समझाया था, हैबिचुअल एक्शन हो, डेली रूटीन एक्शन हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, इटरनल ट्रूथ हो, फिक्स फ्यूचर प्लान एक्शन हो, परमानेंट एक्शन हो, किसका प्रयोग? प्रेजेंट सिंपल का, V1 का। अब आगे आ जाओ द PM, दुनिया का कोई भी एक्शन क्या हो? फिक्स हो, किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट सिंपल का। 7वां आ जाओ, देखो शी स्पीक्स एज इफ का बताया था। एज इफ के बाद यह नाउन हो, क्या हो दोस्तों? जैसे एज इफ के बाद क्या हो? वर्ब, तो किसका प्रयोग कर दोगे? वुड का प्रयोग करना है, ठीक है। और एज इफ के बाद क्या हो? नाउन हो, तो किसका प्रयोग करना है? वर का, ठीक है। अब 8वें नंबर पे आ जाओ। 8वें नंबर में क्या समझा है? यही बताया कि प्रेजेंट सिंपल हो। अब एक चीज़ और ध्यान रखना दोस्तों, इधर V2 भी आ जाए तो सब्जेक्ट प्लस V2 क्या हो? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो उसके बाद में एज इफ हो, क्या हो? एज इफ, तो ध्यान रखना। उसके बाद में सब्जेक्ट खालिस्तान क्या हो? नाउन या प्रोनाउन या अदर वर्ड, ठीक है। या फिर इसके बाद सब्जेक्ट हो, क्या हो? सब्जेक्ट खालिस्तान हो, इधर V1 हो, इधर अदर वर्ड हो, तो इधर तो वुड लगाना है वही चीज़, ठीक है, और इधर सेम वही वर लगाना है, ठीक है। ध्यान रखना, ये चीज़ मैंने छोड़ दी थी, ये भी ध्यान रखना। V2 भी आ सकता है एज इफ के बाद में, तो सेम वही चीज़ लगानी है, ठीक है। आप 9 नंबर पे आ जाओ दोस्तों। 9 नंबर पे क्या समझाया? 9 नंबर पे मैंने ये समझाया कि इफ़ क्लाउज में ध्यान रखना है, किसी मॉडल का प्रयोग नहीं होता। इधर प्रेजेंट सिंपल है तो आगे शैल विल कैन में लगा देना। दूसरे नंबर में इफ़ ही केम, अदर इफ़ क्लाउज में V2 आ रहा है, मतलब पास्ट सिंपल आ रहा है, तो आने वाले क्लाउज में वुड का प्रयोग कर देंगे। वुड, शुड, कुड और माइट का प्रयोग कर देंगे। तीसरे में इफ़ के साथ में हेड प्लस V3 आ रहा है, हेड प्लस V3 आ रहा है, मतलब पास्ट परफेक्ट, तो आने वाले क्लास में वुड हैव हेल्प्ड आ जाएगा। वुड हैव V3, वुड हैव प्लस V3। अब आ जाओ 10वें नंबर में। क्या समझाया मैंने? 10वें नंबर में भी यही समझाया, इफ़ वाला, ठीक है। 11वें में आ जाओ। एग्जाम में यही पूछेगा दोस्तों, ऐसे करके टोटल मिला के मैंने 11, 12, 12 में भी यही समझाया है, 13 में भी यही समझाया। 13 में ये समझाया है कि इफ़ के बाद में कभी किसी मॉडल का प्रयोग नहीं करते हैं। अच्छा, 14 नंबर में क्या समझाया? कि इफ़ के बाद में कभी मॉडल का प्रयोग नहीं करते। इफ़ के बाद में हमेशा, सॉरी, मॉडल के बाद में हमेशा V1 का प्रयोग होता है, V2, V3, V4 या 2 का प्रयोग नहीं होता। 15 नंबर में आ जाइए दोस्तों। इफ़, अनलेस, अनटिल, वेन, वेन्यूअर, एज सुन एज, टिल, एज लॉन्ग एज, इवन इफ, बिफोर, आफ्टर के बाद कभी भी शैल विल का प्रयोग नहीं होता, तो किसका होगा? प्रेजेंट सिंपल का, ठीक है दोस्तों। 16 नंबर पे आ जाइए। अनटिल, अनलेस नेगेटिव होते हैं, इनके साथ में नो नोट का प्रयोग नहीं होता। 17 के अंदर क्या करवाया? कुछ भी नहीं करवाया। 18 के अंदर भी कुछ भी नहीं करवाया। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब ये कंप्लीट लगभग हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़ बच गई बस, प्रेजेंट सिंपल में, बाकी सारा हो गया है, ठीक है। अब वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, अभी समझ लीजिए दोस्तों। जैसे किसी भी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए क्या? एवरी, एवरी के साथ में क्या हो? एवरी मॉर्निंग हो, मॉर्निंग हो, एवरी इवनिंग हो, ठीक है, एवरी नाइट हो, क्या हो? नाइट हो, या फिर एवरी वीक हो, एवरी ईयर हो, मतलब इन सभी के साथ में एवरी इवनिंग, एवरी नाइट, एवरी वीक और एवरी ईयर, ठीक है। जैसे इसमें किसका प्रयोग करोगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। तो ध्यान रखना दोस्तों, और इन सभी शब्दों का प्रयोग
सेंटेंस के अंत में करते हैं। इन सभी शब्दों का प्रयोग जैसे सी टेक्स टी एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग। अब देखिए दोस्तों, एवरी मॉर्निंग सेंटेंस के अंत में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। और यहाँ पे V5 आया कि नहीं आया? आ गया। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। अब एग्जाम में क्या करेगा? सी एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, मॉर्निंग टेक्स टी, टेक्स टी। अब दोस्तों बताइए सही है गलत? अब ये दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि एवरी मॉर्निंग कहाँ दे दिया? सेंटेंस के बीच में दे दिया, और सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद और मैन वर्ब से पहले। तो ये क्या हो गया है दोस्तों? गलत। ठीक है। तीसरा दे दे, जैसे सी इज टेकिंग टेकिंग टी एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग। अब बताइए दोस्तों सही है गलत? तो दोस्तों अभी भी ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एवरी मॉर्निंग किसका प्रयोग करते हैं? पहले बताया था V1 या V5, V1 या V5, V1 V5। V1 का प्रयोग करते हैं जब सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल। और V5 का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या गलत कर दिया? इज टेकिंग लगा दिया, इज टेकिंग। V4 का प्रयोग कर दिया, और ये हेल्पिंग वर्ब साथ में। ये क्या हो गया? गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है। और एवरी मॉर्निंग के साथ में किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? ध्यान रखना, एवरी मॉर्निंग के साथ में V1 या V5 किसका प्रयोग? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब एक नेक्स्ट अंतिम कॉन्सेप्ट रह गया दोस्तों। अब क्या रह गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। वो कॉमन एरर पूछता है, आपको दिख जाए क्या? ध्यान देना दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है, इसको कभी गलत नहीं करना है। देखिए जैसे दोस्तों आपके सामने आ जाए कभी भी रूल, रूल कहता है हमारा क्या? आपको दिख जाए क्या? ऑलवेज। ठीक है। ऑलवेज का मतलब क्या होता है? हमेशा। उसके बाद दिख जाए ऑफन, ऑफन मतलब प्राय। ठीक है। उसके बाद दिख जाए नेवर, नेवर। नेवर के बाद में दिख जाए जैसे दोस्तों आपको सेल्डम, सेल्डम का मतलब प्राय नहीं। ठीक है। उसके बाद में जैसे दोस्तों आपको दिख जाए ओकेजनली, OCCASIONALLY, ओकेजनली मतलब अवसरिक, किसी अवसर पर। समटाइम्स, समटाइम्स, समटाइम्स के बाद में दिख जाए दोस्तों जैसे क्या? जनरली। एग्जाम में इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं, लेकिन मैं लिखवा देता हूँ सारे, है ना दोस्तों। क्या दिख जाए? जनरली। जनरली के बाद में जैसे दिख जाए आपको यूजुअली, US। ठीक है, UALLY। ठीक। अब इसमें किसका प्रयोग करोगे दोस्तों? इन सभी शब्दों में ध्यान रखना है दोस्तों, किसका प्रयोग करोगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। और एक चीज़ विशेष ध्यान रखनी है, इन सभी शब्दों का प्रयोग जैसे सब्जेक्ट प्लस, जैसे ऑलवेज ले लिया हमने, ऑलवेज, ऑफन, मतलब ये सारे शब्द। ठीक है। उसके बाद V1 प्लस अदर वर्ड। यदि हो, AV हो, क्या हो? AV हो। यहाँ पे AV का मतलब HV क्या होता है? HV हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। AV को मतलब एक्सिलरी वर्ब, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। उसके बाद में क्या लगाना है? वही चीज़, ऑलवेज, ऑलवेज, ऑफन। ठीक है। फिर उसके बाद में V1 लगाना है, अदर वर्ड।
तो ध्यान रखना है दोस्तों बस आपको, मतलब इन सभी शब्दों में किसका प्रयोग करोगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। लेकिन एक विशेष बात ध्यान में रखनी है दोस्तों आपको, क्या कि इन सभी शब्द जो दिख रहे हैं आपको, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, तो इन सभी शब्दों का प्रयोग कहाँ करोगे, सब्जेक्ट के बाद में और मैन वर्ब से पहले। ध्यान रखना, सेंटेंस के लास्ट में नहीं करना है, ऐसा हो तो सही है। इसके अलावा इन शब्दों का प्रयोग अगर अंत में कर दिया तो गलत हो जाएगा, और इन शब्दों का प्रयोग पहले भी कर दिया तो गलत हो जाएगा। और ध्यान रखना, अब इसमें तो V1 आ गई, ठीक है, मतलब मैन वर्ब आ गई, ठीक। V2 भी हो सकती है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, V2 भी हो सकती है, ठीक, और V5 भी हो सकती है, मतलब V1 V2 या V5। इसे कह सकते हैं अपन मैन वर्ब, क्या बोल सकते हैं, मैन वर्ब से पहले। अब दूसरा ध्यान दो, जिसमें AV हो। अब AV किस में होती है, अब V3 और V4 में, V3 और V4 में क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, ठीक है। और इनमें V1 V2 और V5 हमेशा अकेले आती है, और V3 और V4 अकेले नहीं आती, अपने से पहले हेल्पिंग वर्ब लेती है। तो ध्यान देना दोस्तों, जिसमें AV हो, हेल्प एक्सिलरी वर्ब हो या फिर हेल्पिंग वर्ब, एक ही बात है, मतलब सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया के बाद और मैन वर्ब से पहले V4 या V3, मतलब ऐसे कह सकते हैं अपने को मैन वर्ब और AV। मतलब स्ट्रक्चर क्या बना अपना, सब्जेक्ट प्लस AV, ठीक है, उसके बाद में ये सारे शब्द, उसके बाद में मैन वर्ब, ध्यान रखना बस, ठीक है। बीच में क्या है, ओफन, ऑलवेज, कुछ भी ऐसा आना चाहिए, ठीक है, मैन वर्ब से पहले और AV के बाद में। ऐसा आए तो ठीक है, इसके अलावा कुछ भी आए तो गलत है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एक, तब समझ में आएगा आपको। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, पहला एग्जाम्पल लिया हमने, जैसे पहला एग्जाम्पल लिया, ही ऑफन कम्स हियर, वह अक्सर यहाँ आता है। दूसरा हमने लिया जैसे सी दूसरा लिया हमने जैसे दोस्तों, सी कम्स हेयर ऑफन, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन लिया हमने, जैसे ही गोज फॉर ए वॉक, ही गोज फॉर ए वॉक, ठीक है। और लास्ट में लिख दिया समटाइम्स, ठीक है। चौथा हमने लिखा, ही समटाइम्स गोज फॉर ए वॉक, पांचवा क्वेश्चन लिखा हमने, जैसे अंतिम, पांचवा और अंतिम दोस्तों, तो बस इसके बाद नहीं बताएंगे, आप टेंशन ना लेना, ठीक है। अब ध्यान देना दोस्तों, जैसे दे चलो 4 ही करते हैं दोस्तों, अपना पास समय नहीं है, फिर आप बोर हो जाएंगे, ज़्यादा बताएंगे तो ज़्यादा विद्वान बनने की ज़रूरत नहीं है। वैसे एग्जाम में इससे ज़्यादा आएगा नहीं दोस्तों, इतनी मेरी गारंटी है। इसमें से आपका चाहे LDC का हो चाहे आर्मी कलर का हो, 2 क्वेश्चन निश्चित हैं। 2 क्वेश्चन बोलते हैं आर्मी में, 2 गुणा 4 बराबर 8 नंबर का। तो पहला इसमें बिल्कुल ओफन कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो पहला बिल्कुल सही। दूसरा बताइए दोस्तों, दूसरा गलत, क्योंकि ओफन का प्रयोग कहाँ करते हैं, ओफन का प्रयोग कहाँ कर दिया दोस्तों, देखो प्रेजेंट सिंपल तो है, V5 पर है, क्या रहा है V5, इसमें भी V5 पर है, तो प्रेजेंट सिंपल है तो ठीक है। लेकिन क्या कर दिया गलती इसमें,
ओपन को लास्ट में दे दिया और आना कहाँ चाहिए था, यहाँ पे। पहले वाला सही, दूसरे वाला गलत, तीसरे वाला ही गोज फॉर ए वॉक समटाइम्स, अभी तीसरा गलत है क्योंकि समटाइम्स का प्रयोग कहाँ दे दिया, अंत में, और आना कहाँ चाहिए था, यहाँ पे। तो चौथा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद और मैन वर्ब से पहले, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो अंत में एक नियम और करवा देता हूँ, बस 1 सेकंड का, ज़्यादा ना देखें। आपका प्रेजेंट सिंपल बिल्कुल ख़त्म हो गया दोस्तों। जैसे स्ट्रक्चर हमारा क्या बोलता है, रूल क्या बोलता है कि सब्जेक्ट प्लस ऑलवेज, ऑफन, मतलब वो सारे शब्द जो मैंने लिखवाए हैं, ठीक है। उसके बाद मैन वर्ब, ठीक है। उसके बाद में अदर वर्ड, ऐसा है तो ठीक है। दूसरा लिखा मैंने सब्जेक्ट प्लस एमवी प्लस अदर वर्ड प्लस ऑफन आ जाए, ऑलवेज आ जाए, ऐसा है तो गलत, ठीक है। दूसरा क्या बताया था दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस एवी, ठीक है। उसके बाद में ऑलवेज या ऑफन, उसके बाद में एमवी, ठीक है। ध्यान रखना क्या, मैन वर्ब, एमवी का मतलब मैन वर्ब और एवी का मतलब एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, मतलब सहायक क्रिया, ठीक है। उसके बाद में अदर वर्ड, ऐसा है तो बिल्कुल ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों, यह है जो वीडियो है किस किस के लिए महत्वपूर्ण है, एलडीसी राजस्थान हाई कोर्ट स्पेशल उनके लिए बनाई गई है दोस्तों, स्पेशल उनके लिए बनाई गई है। आर्मी क्लर्क, और ये जो है वीडियो दोस्तों प्रेजेंट सिंपल में से बाहर नहीं आएगा। यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल और सीईटी के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सीईटी, ठीक है। और ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है दोस्तों, ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम एसी, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। शुभ रात्रि, जय श्री सीताराम हनुमान, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक बच्चा कम से कम इसको 20 शेयर तो कम से कम करे। तो मेरी बस फीस यही है दोस्तों। यह फीस जो है बिल्कुल, यह कोर्स आपको बिल्कुल पेड मिलता है, मैं बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ दोस्तों आपको। और इससे अच्छा लेवल कहीं भी आपको इंडिया में मिलने वाला नहीं है। भले आप कितनी भी बुक उठा के देखना, और कोई गलती हुई, कोई त्रुटि हुई तो मुझे क्षमा करने का कष्ट करें। और जो भी कोई आपको मिस्टेक लग रही हो तो कमेंट्स बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताएं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ठीक है दोस्तों। एक बार मैं आपको फेस दिखा देता हूं दोस्तों, अगर आप चाहेंगे तो मैं दिखा देता हूं दोस्तों, ठीक। 1 मिनट, कैमरा ओपन कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय। आप कहेंगे कमेंट्स बॉक्स में मेरे को बताएं कि आपको जो है, देखो मैं पेन टैब से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, किससे, पेन टैब से आपको पढ़ा रहा हूँ। मेरे पास इतनी बहुत सारे देखो बुक्स रखी हैं, इनको देख करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आप कहें तो नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल फेस से वीडियो बनाऊं, आप ना कहें तो जैसे बन रही वैसे बनाएं, मैं फेस से भी बना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।